चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी ने घाट बनाकर नहीं दिया। नमस्कार, मैं सोनिका सिंह। जैसा कि हमारे देश में कोरोना के माहौल में त्योहारों का महीना आ गया है, लेकिन त्योहारों का भी रंग जो है काफ़ी फीका पड़ गया है। अब ऐसे में ही दिवाली अभी आसपास है और दिवाली के बाद छठ पर्व आने वाला है, जो कि बिहार का महापर्व है, लोक आस्था का एक महापर्व है। लेकिन छठ पर्व में इस बार क्या होगा, जैसा कि 2020 कोरोना काल है। इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 4 के पास, ये देखिए ये छठ घाट है। ये छठ घाट है जो कि हर साल दिवाली से पहले ही सजा दिया जाता था छठ पर्व के लिए। वैसे तो छठ पर्व पूरे भारतवर्ष में बनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसकी खास मान्यता है। महापर्व है ये, वहाँ का धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। ऐसी मान्यता है कि जो छठी मैया है वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन इस बार इस त्यौहार में भी जो लगता है कि रंग थोड़ा फीका पड़ने वाला है। क्या सरकार की गाइडलाइंस रहेंगी इसके लिए, क्या सरकार की तरफ से अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जैसा कि कोरोना में भीड़ को एकत्रित ना करने की अनुमति है, आप भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जहां सभी लोग मिल करके घाट किनारे इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे में क्या होना है इस बार, हम फरीदाबाद में मौजूद हैं। पूर्वांचल के बहुत से अधिक संख्या में लोग हैं जो बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। इस वक्त हम फरीदाबाद में हैं। यहाँ रहने वाले पूर्वांचल के लोगों से जानेंगे कि इस बार छठ पर्व में का जो रंग थोड़ा फीका पड़ने जा रहा है, क्या उन्हें लगता है, किस तरह से इस बार पर्व मनेगा, क्या सरकार की तरफ से आदि गाइडलाइंस तभी कुछ मिला नहीं है। लेकिन छठ पूजा में जो हम लोग कार्यक्रम होता था वो कार्यक्रम तो नहीं रखेंगे, लेकिन छठ पूजा तो घाट पर मनेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क रखेंगे, पूजा कराएंगे। पूजा की तैयारी में जितना भी फरीदाबाद की संस्थाएं हैं वो पूजा की तैयारी में लगा हुआ है। हम लोग भी अपने पूजा की तैयारी में, जैसे कल आपने देखा, सफाई कराना चालू किए हैं। पूजा करेंगे, बाकी सरकार का क्या डिसीजन आता है। अभी तक हम लोगों के पास में, हमने विधायक जी को 1 महीना पहले फ़ोन किया था अभी, जो हमारे छठ पूजा में ये काम बाकी है, आप काम करा दो। उनके तरफ से अभी कोई सूचना नहीं मिला है, लेकिन हम अपने संस्था की तरफ से छठ पूजा का तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसा सरकार का आदेश आएगा उस हिसाब से पालन करेंगे, बाकी पूजा तो होगा। तो छठ पर्व का जो पौराणिक कथा क्या है, इसकी क्या महत्व है इसका? छठ पूजा में हम छठ पूजा जो लोग मनती रखते हैं, जैसे आज यूपी बिहार में इस छठ का इतना बड़ा महत्व है कि अगर कोई भी तरह का कष्ट हो वो मनती रख के अगर छठ पूजा को करता है उसे पूरा होता है। आपने देखो, जैसे हमारे पड़ोस में ही सेक्टर भगत सिंह कॉलोनी में, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, जाट हैं, उनको बच्चे नहीं था। उनने इस छठ पूजा के बारे में देखा, हमारे इस चौक पर आकर के उनने पूछा जे ये पर्व किस लिए होता है, हम लोग बताए। उनने व्रत रखा, छठ मैया कृपा से उनका लड़का हुआ। तो देखिए ये छठ का पर्व बहुत बड़ा, मतलब हमारे खास करके यूपी बिहार के लिए तो इतना बड़ा महत्व है इसका कि इस पर्व में 1 महीना, जब से कार्तिक मास का महीना चढ़ जाता है तब से लहसुन प्याज लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। इतना डर, मतलब हर तरह से बच करके इस त्यौहार को 48 से करीब 36 घंटा लोग व्रती रह करके इस पर्व को मनाते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास 18 तारीख से, जैसे 18 तारीख को नहा खाए है, 19 तारीख को खरना है, 20 तारीख का पहला अर्घ है। उसको तैयारी में पूरे लोग जुटे हुए हैं। और लोग पूजा करने तक कहीं नहीं, सरकार ने जब कोई व्यवस्था नहीं किया तो जहाँ जो व्यवस्था है वहाँ छठ पूजा तो करेंगे, पूजा तो होगा। ये है जो धूमधाम से पहले कलाकार आते थे छठ पूजा में, भोजपुरी कलाकार आते थे बिहार से, वो कलाकार इस बार नहीं बुला रहे हैं, लेकिन पूजा की तैयारी पूरा है। कि जो छठ घाट अभी हम देख रहे हैं, क्या हर साल यहीं पे पूजा होती है या इसके अलावा कहीं और भी? घाट एक ये है, एक घाट उस चौक पे है। हमारे पास पहले एक ही घाट था, तो उस घाट पे जब भीड़ होने लगा तो दूसरा घाट बनवाए। ऐसे फरीदाबाद में तो 4-5 घाट है हमारे सेक्टर 3 में। सेक्टर 3 के पुराने पुल पे है, जैसे नया पुल पे है, ये सेक्टर 4 हो गया, एक 4 सेक्टर पटेल नगर में है। लेकिन फिर भी इतना घाट होने के बावजूद इतनी संख्या में पूजा करने वाले लोग हैं। जब से मैं बताऊं आपको, जब से मैंने करा, जैसे 2006 से मेरी संस्था बनाया, हमने संस्था का पूजा करा रहे हैं, तब से सरकार से मांग की हमने, सरकार ने अलॉटमेंट भी किया जगह, लेकिन वो आज तक ले हम लोगों को मिला नहीं। वो बोले कि 3 सेक्टर बाईपास पे आपको घाट बना कर देंगे, लेकिन वो टेम्परेरी है। सरकार की तरफ से कोई परमानेंट घाट नहीं बना है। अब परमानेंट घाट के लिए जो भी यहाँ के विधायक, सिटिंग विधायक आते हो, वो अनाउंसमेंट करके जाते हैं कि अगले बार आओगे तो हम पक्का घाट बना के देंगे। लेकिन आज तक ने किसी ने, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी ने घाट बनाकर नहीं दिया।
हाँ, इस बात का लोगों को रोष भी रहता है हमारे लोगों में कि एक जैसे छुट्टी की मांग उठी थी तो दिल्ली सरकार ने तो छुट्टी घोषित कर दिया, हरियाणा सरकार ने भी कहा था मैं घोषित कर दूंगा, अनाउंसमेंट भी करके गए। जो यहाँ की विधायिका थी सरदार राठौर, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, तीनों जने ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अगले बार से छुट्टी रहेगी, लेकिन वो छुट्टी भी फरीदाबाद में, हरियाणा में खास करके पास नहीं हुआ। लोगों को बड़े उस दिन दुख होता है कि भाई अपने घर का त्यौहार है और उनकी ड्यूटी होता है। लोग फैक्ट्री वाली कहते हैं कि भाई अगर ड्यूटी नहीं आओगे तो कल तुम्हें फैक्ट्री से निकाल देंगे। तो इसलिए हम सरकार से खास हर बार हमारी मांग रहती है कि छठ पर्व का छुट्टी दिया जाए और परमानेंट अस्थाई घाट बनाया जाए फरीदाबाद में, ताकि जो लोग हमारे हैं वो पूजा स्थल पर जाके अपने पूजा कर सकें। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि छठ पर्व का बहुत खास महत्व होता है, 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है ये। और आपको बता दें कि इसे छठ पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है और छठी मैया जो कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है इस बार छठ पर्व में क्या होने वाला है। होने में इस साल सरकार तो दिक्कत है हमें, बाकी देखते हैं, और कुछ ऑर्डर हो जाएगा तो हम लोग कराएंगे, ना बाकी पूजा तो करेंगे। दिक्कत तो बहुत है हमें बहुत, जैसे हमारी लाइटें ख़राब हुई हैं, एक दिन से हमारे विधायक जी कह रहे हैं लाइट ठीक नहीं करवा रहे हैं, हमने बोला भाई इसकी डेंट पेंट करवा दो, मतलब महीना भर हो गया हम लोग का काम कहते हुए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। और बाकी अब कोशिश कर रहे हैं जो माता रानी कृपा करे जो उनको भी हो जाए हमारा काम और बढ़िया त्यौहार मना लें। तो हम भी दूरी मना के त्यौहार करेंगे, पूजा करेंगे, बाकी तो यही बस थोड़ी प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। सरकार को हम लोगों ने कई बार बोला भी, सरकार ने भी आश्वासन दिया कि हम अगले बार आप लोगों को छठ का अस्थायी रूप से हम लोग व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो आज तक बस बातें तो रह जाती है। फिर दूसरे बार आके भी कहते हैं कि चलो इस बार करेंगे, लेकिन अब पहले से हम लोग जो कर रहे थे वो भी जगह अब नहीं बचा है। अब इस बार पता नहीं कहाँ हम लोग छठ करेंगे, अभी कोई पता नहीं है। बाकी लगे हुए हैं, पूजा तो करेंगे, चाहे घर पर कर ले या कहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएं। यही तो सब आदमी मिल के सोच रहे हैं कि सरकार से क्या कहा जाए। सरकार तो सोचती नहीं है कि कहाँ इनको व्यवस्था किया जाए। हर साल का यही है बस। कोरोना काल के बीच छठ का महापर्व आने वाला है, तो क्या लगता है इस बार कैसे मनेगा कोरोना में? कोरोना में अभी गए थे परमिशन लेने के लिए, 100 आदमी का परमिशन दिए थे डीसी साहब ने, और यहाँ हज़ारों आदमी यहाँ आते हैं, तो 100 आदमी की पब्लिक को कैसे कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। अभी 100 आदमी के बाद कर रहे हैं कि 300-400 आदमी। घाट छोटी है, जगह है नहीं, गवर्नमेंट हम लोगों को बना कर नहीं दे रहे। हम लोग आज 20 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की जगह चाहिए। यहाँ के लोकल आदमियों की जो अपनी संस्था बना लगे, जैसे यादव समा हो गए, जाट भवन हो गए, सबको मिल रहे। हम लोग पूर्वांचल से आकर के हम लोग मांग करते रह गए। आज इलेक्शन में पूर्वांचल को ढूंढते हैं, इलेक्शन बीत जाने के बाद पूर्वांचल के लोगों को भूल जाते हैं और आज तक याद नहीं किए कि पूर्वांचल के लोग भी हैं। उसके बाद इलेक्शन आता तो मैं आप लोगों को घाट बनवा दूंगा, कम्युनिटी सेंटर बना दूंगा, कुछ भी आज तक बना करके नहीं दिए। और इन्होंने एक दिन की छुट्टी भी घोषित किए थे कि इसे एक दिन की छुट्टी देंगे, और आज तक मांग करते रह गए, आज तक छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से ही थे, और आपको बता दें कि फरीदाबाद को सजाने और संवारने का काम भी उन्होंने ही कराया, यानी कि बिहार के लाल नहीं फरीदाबाद को सजाया है। और अब पूर्वांचल के लोग जो फरीदाबाद में रहते हैं उनके साथ एक समस्या बनी हुई है, जो कि उनके छठ घाट को लेकर के है, हर साल बनी रहती है। बिल्कुल मैम, ये जब से हमने संस्था बनाया तब से आज तक एक ही प्रॉब्लम रहा कि कहने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, सबको बुलाकर हमने देख लिया, सबसे मांग करके देख लिया। जबकि हुड्डा साहब ने हमें मंच पर बुला करके कहा था कि आपकी जगह अस्थायी रूप से हम देंगे, लेकिन नहीं दिए। उसके बाद बीजेपी में विपुल गोयल जी आए, वो बोले कि हम आपको परमानेंट जगह बना के देंगे, लेकिन वो भी नहीं बनाए। मूलचंद शर्मा जी देख लिए, दूसरा टर्म है इनका 10 साल। मूलचंद शर्मा बोले थे कि सुधीर जी आपका एक घाट तोड़ रहे हैं, हम बनाए थे अपने पैसे से, हमारे लोग बनाए थे, उस घाट को रोड के चलते तोड़ दिया गया। अब बोले कि जब हम तुम्हें नया घाट बना के देंगे नहर के किनारे, यहाँ से सुंदर घाट बना के देंगे, लेकिन वो आज तक घाट बना कर नहीं दिए। तो दिक्कत तो है। देखिए, लालच देख करके जैसे भी देख रहे काम तो कराते हैं, लेकिन कोई भी आज तक इस तैमूर को नहीं देखा। जो लोग भी मतलब जो भी घाट बनाए फरीदाबाद में, वो खास करके जो पूर्वांचल के लोग हैं
उनके सहयोग से बना है, वो अपने पैसे से बनाए हों, चाहे अपने जगह अरेंजमेंट के कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए हों, कहीं कहीं तो प्लॉटों में लोग बना के करते हैं, कहीं घरों में। लेकिन ये कब तक करेंगे? जब हम लोग इतने संख्या में यहाँ पे हैं तो सरकार जब कहती है तो उसे देना चाहिए ना। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग ये सोचे हैं कि इस बार तो कोरोना काल है, इस बार तो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, पूजा करेंगे जहाँ भी व्यवस्था करके। लेकिन इस साल अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोग का ये अपना पहले से प्लानिंग था कि हम चाहे धरना करना पड़ता, प्रदर्शन करना, बैठते और जगह लेकर के तभी छोड़ते कि भाई क्या हमें जगह दोगे या नहीं दोगे। अगर नहीं दोगे तो मना कर दो, जो नहीं देंगे फिर हम अपना कहीं खरीद के जगह चाहे जैसा भी कहीं व्यवस्था। हमने भी कहा था कि सरकारी रेट पर हमें कहीं ज़मीन दे दो, हम उसका पैसा देंगे, अलाटमेंट कर दो। अभी देखिए हमें सेक्टर 3 में जगह मांगे थे, हमें नहीं दिए, अम्बेडकर समाज को दे दिया गया। यहाँ हमारे से बाद में जाट भवन को जगह दे दिया गया, लेकिन पूर्वांचल के लिए इन्हें कह कर के भी जगह नहीं दिया। ना कोई धर्मशाला बता दो, पूरे फरीदाबाद में 8 लाख की आबादी में 8 लाख करीब लोग हैं हमारे यहाँ का, कहीं एक जगह बता दो जिनने अलाटमेंट किया हो। कहीं कोई जगह अलाटमेंट नहीं किया, ना कभी बताया कि हम आपको जगह देंगे। तो ये हमेशा जब चुनाव आता है तो इनको याद आता है छठ पूजा। जब हम छठ पूजा का तुम्हारा ये करा के देंगे, वो करा कर देंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा इनको याद दिलाते हैं, आशा दे करके अब कर देंगे, अगले साल कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हमें छठी मैया कैसे मनाया जाएगा? कोरोना में छठ मैया तो सबको अपने अपने घर में बनाया, चाहे छठ मैया जो थोड़ा बहुत बना हुआ है, बचा हुआ है, उसमें मनाएं। हमें तो यही चाहिए कि जहाँ छोटा मोटा हम लोग को पहले से ही बना कर दिए हैं, वहाँ तो हम लोग तो कम संख्या में मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे तो ज़रूर। अब मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा बिहार का, पूरा देश में ही हल्ला है कि छठ पूजा होता है और छठ पूजा मनाया जाता है, इसलिए छठ पूजा मनाना ज़रूरी है। हिंदू धर्म का छठ पूजा सबके लिए है कि भाई छठ पूजा बनाया जाए, और लोग मनाते आए हैं और मनाएंगे। मैं सोनिका सिंह पंकज कुमार के साथ हूँ।